क्या इसका उद्देश्य था? ये संभव एक शांत क्या इसका उद्देश्य था? आज संभव अभियान को लेकर बैठक थी और जो संभव अभियान है बेसिकली आईसीडीएस विभाग का एक इनिशिएटिव है, जिसमें पंचायती राज विभाग और स्वास्थ्य विभाग के कन्वर्जेंस से हम इस अभियान को संचालित करते हैं। ये 3 महीने का अभियान है, जुलाई महीने, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीने में हम इस अभियान को रन करेंगे। बेसिकली जो गर्भवती महिलाएं हैं या 6 माह से छोटे बच्चे हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा, उनके आहार पर ध्यान दिया जाएगा, उनके टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा और इसके बाद इसकी अक्टूबर में फाइनल रैंकिंग होगी। उसके आधार पर इस संभव अभियान की रैंकिंग होगी, जिले की भी रैंकिंग होगी और इसमें हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है वो गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर है। उनका नियमित टीकाकरण हो जाए, उनको नियमित रूप से THR वगैरह मिल जाए। इसके साथ साथ जब बच्चा पैदा होता है, अगर वो उसका वज़न कम है या सैम या मैम कैटेगरी में है तो उस बच्चे का नियमित आशा के माध्यम, आंगनवाड़ी के माध्यम से नियमित मॉनिटरिंग हो, ANM के माध्यम से भी उनकी वज़न या लंबाई का चेकिंग हो कि वो सैम से मैम में बाहर आता है कि नहीं, मैम से सामान्य बच्चे के रूप में बाहर आता है कि नहीं। अगर उसमें सुधार नहीं होता है तो उसको NRC लाकर भी उसके स्वास्थ्य में सुधार किए जाने का प्रोविज़न है। और इसी तरह हमारा मूल उद्देश्य है कि हमारे जनपद में सभी बच्चे कुपोषण मुक्त रहें, सभी गर्भवती महिलाएं स्वस्थप्रद रहें। इसी उद्देश्य से ये संभव अभियान 2026 संपूर्ण उत्तर प्रदेश में चल रहा है, उसी क्रम में हमारे जनपद में भी चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद भी आप लोगों का स्थिति इसमें बहुत खराब है, बताओ क्या खराब है? मास्क वंदना योजना 12वें पेज पर है। इसमें टोटल हमारे टारगेट मिला है 17,589 का। अच्छा, जो लिस्ट है नंबर होगा तो पोर्टल में डालेगा। जी सर। और दूसरा तो वो सारे जितनी गर्भवती महिला है, जितनी धात्री महिला है, उन सबको दिखाया और जब हमें डिलीट करना है पोर्टल पे, वो उन माताओं को डिलीट करना है जिसका दूसरी प्रेगनेंसी है और लड़का है, तीसरी प्रेगनेंसी है, चौथी प्रेगनेंसी। लगेगा जब 8 लाख से कम का ही बात हो रहा है, लगता है सर 10 कैटेगरी है उसमें। एक ये है कि अगर वो आंगनबाड़ी वर्कर है या सहायिका है तो उस पर कुछ नहीं लगेगा। अगर वो अनुसूचित जाति की महिला है तो उसे अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देना होता है। उसका ई-श्रम कार्ड है, मनरेगा जॉब कार्ड है सर, आयुष्मान कार्ड के तहत वो है और या किसान की तरफ से है, जिसमें अन्य विभागों के समन्वय से ये कार्य कराया जाना है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग है, जिला पंचायती राज विभाग है, सूचना विभाग है। तो इन लोगों के समन्वय से जो गर्भवती धात्री महिलाएं हैं, नवजात शिशु हैं और जो अभी जन्म हो रहे बच्चे, तो उनसे संबंधित जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और जांच है, मॉनिटरिंग है, ये 3 महीने बृहद रूप से किया जाना है। चौथे महीने इसी आधार पर पूरे प्रदेश की रैंकिंग भी जारी होगी। हम लोग जनपद स्तर पे जितना बढ़िया से इस अभियान के तहत प्रगति करेंगे, उतनी प्रगति जनपदों की चौथे महीने में दिखेगी। जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने ये अभियान चल रहा है। इस तरह कार्यक्रम चलाने के सर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सरकार का है कि अभियान रूप में हमारा प्रयास ये हो कि जो इस श्रेणी के जितने भी लोग हैं, माताएं, बच्चे हैं, सबके तक पहुंच हो जाए और सबकी मॉनिटरिंग हो जाए। स्वास्थ्य सुविधाएं या अन्य योजनाओं से, जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है ICDS की, इनसे भी जोड़ा जाए। बच्चों की भी जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं या उनका मॉनिटरिंग है, ये सब चीज़ें नियमित रूप से हो जाए अभियान के रूप में। ठीक है।